बहुत ही सहज, सरल और निर्णय लेने वाले युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री और इस राज्य के अध्यक्ष श्रीमान मदन जी कौशिक, रक्षा राज्य मंत्री मेरे सहयोगी श्री अजय जी भट्ट और यह शहीद सम्मान यात्रा जिनके द्वारा चलाई जा रही है, हमारे बहुत पुराने मित्र और बहुत ही बराबर प्रारंभ से मैंने देखा है इनको युवावस्था में भी जो जोश खरोश इनके अंदर मैंने युवावस्था में ही देखा था, वही जोश खरोश अब भी इनके अंदर देखने में मिलता है। ऐसे सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जी जोशी, बिशन सिंह जी जुपाल मंत्री, श्री अजय टमटा जी हमारे लोकप्रिय सांसद, श्रीमती चंद्रा पंत जी विधायक और वीरेंद्र सिंह जी वलिया जिला अध्यक्ष भाजपा, श्रीमती दीपिका बोहरा जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री राजन जी रावत नगर पालिका अध्यक्ष, श्री केदार जी जोशी पूर्व राज्य मंत्री और श्री पुनीत मित्तल। और इस सभा में बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित पूर्व सैनिक, कुछ भी कहने के पहले अपनी बाईं तरफ, क्योंकि ज्यों ही इस मैदान में मैंने प्रवेश लिया मुझे यह बतलाया गया कि हमारी वीरांगना माताएं और बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, पहले उनका दर्शन करना चाहिए। तो बहनों भाइयों, सबसे पहले उनका दर्शन करने के लिए मैं वहां गया। कुछ भी मैं बोलना प्रारंभ करूं उसके पहले सभी अपनी इन वीरांगना माताओं बहनों के समक्ष अपना शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं और जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। और मैं श्री गणेश जोशी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री जी की सहमति से, पुष्कर सिंह धामी की सहमति से यह फैसला किया और मदन कौशिक जी की सहमति से फैसला किया कि इस देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले और जिंदगी न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर ऐसे शहीदों के लिए उनके सम्मान में हम एक यात्रा प्रारंभ करेंगे। जब मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो मैं सचमुच मित्रों मुझे बेहद खुशी हुई है और मुझे यह बतलाया गया कि यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आज यह दूसरा चरण यहां से प्रारंभ हो रहा है। यह बहुत ही सुखद स्थिति है और सचमुच हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि जो देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं अथवा देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उनको लोग देव तुल्य मानते हैं। हमारे यहां कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग के समान होते हैं। इसलिए उस जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों के, सभी परिवारों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं, जिन परिवारों के लोगों ने भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, यह देवभूमि भी है, तपोभूमि भी है, वीर भूमि भी है। और मुझे बतलाया गया है कि यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। मैं जानता हूं कि यहां पर 4 धाम हैं, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम। ये 4 धाम हैं और यदि उत्तराखंड सरकार यहां पर 4था धाम सैन्य धाम बना देती है तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर। बहनों भाइयों,
और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, गणेश जी को भी मैं कहना चाहता हूं, यह सैन्य धाम जो बनना चाहिए ऐसा वैसा सैन्य धाम नहीं बनना चाहिए, औपचारिकता पूरी नहीं की जानी चाहिए। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उन शहीद परिवारों से मिट्टी वहां आनी चाहिए और ठीक तरीके से कलश में उसकी वहां पर पूजा विधिवत की जानी चाहिए, तब सैन्य धाम का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। और यह भी संकल्प होना चाहिए कि भविष्य में भी जो भी हमारे उत्तराखंड के बहादुर भारत भूमि की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देंगे, उन परिवारों की भी मिट्टी यहां आएगी और सैन्य धाम में ही वह स्थापित की जाएगी। यह भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, वहां पर इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ठीक तरीके से जितने भी शहीद हुए हमारे उत्तराखंड राज्य के, सभी का नाम और गांव यह वहां पर अंकित होना चाहिए। सभी का नाम और गांव अंकित होना चाहिए। और मैं तो यह भी चाहूंगा, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि मान लीजिए उत्तराखंड का किसी शहीद परिवार का कोई नौजवान दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है और जिस दिन उसके परिवार के उस सदस्य शहीद हुआ है, यदि उसको अपनी उस दिन श्रद्धांजलि वह अर्पित करना चाहता है अथवा उसकी स्मृति को नमन करना चाहता है, तो वहां से अमेरिका में बैठा है तो अमेरिका से ही डिजिटली वह अपने उस परिवार के सदस्य को जो शहीद हुआ है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और आजकल के इस तकनीकी युग में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। मैं तो मानता हूं कि सचमुच उत्तराखंड की हर गली, उत्तराखंड का हर शहर, उत्तराखंड का हर नगला, यह सभी अपने में एक पवित्र धाम है। लेकिन एक व्यवहारिक रूप से सैन्य धाम बनाना एक अच्छी सोच है और मैं इसका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, अभी कुछ ही दिनों पहले मैं गया था गढ़वाल, वीर चंद सिंह जी गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण करने। सचमुच वहां पर जो मैंने उत्साह देखा वह अद्भुत था। मेरा भी मानना था कि गढ़वाली जी को उचित सम्मान मिलना चाहिए और उचित सम्मान हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी उनको दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जैसा अजय भट्ट जी ने बतलाया, कभी 2 दिन पहले ही मैंने 18 तारीख को, परसों ही मैं रिजांगला गया था। जैसा मुझे बतलाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बतलाया, आर्मी चीफ ने, वहां मौजूद सारे लोगों ने, कि आज तक कोई डिफेंस मिनिस्टर रिजांगला में आया नहीं था। पहले भी मुझे बतलाया गया था। रिजांगला में इस बार भी क्या हुआ है इसकी आप सबको जानकारी होगी। 1962 का भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, रिजांगला में इसी हमारे कुमायूं बटालियन, कुमायूं के रहने वाले लोगों ने 13 कुमायूं बटालियन के 124 जवानों ने जो करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, उसको यह भारत कभी भूल नहीं सकता है। जब हमने उनकी शौर्य और पराक्रम की गौरव गाथा सुनी, तो मैंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी चीफ को मैंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा। और यह अपना विचार 5 महीने पहले मैंने व्यक्त किया था। मैंने कहा कि वहां पर कुछ स्मारक बना है कि नहीं बना है, बना है तो कैसा बना है। तो बताया साहब एक बना तो है, यहां पर हमारे 114 जवान जो शहीद हुए थे, स्मारक बना है। लेकिन वैसे ही वो करके एक जैसे सामान्य एक स्मारक होता है वैसा बन गया है। मैंने कहा नहीं, भले ही भारत और चीन सीमा का बॉर्डर हो, लेकिन वहां पर भव्य स्मारक बनना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं तो कहूंगा, आमंत्रित करना चाहता हूं अपने सभी सम्मानित पूर्व सैनिकों को कि आप जाकर देखिए किस प्रकार का वहां पर स्मारक इस बार बना, भव्य स्मारक बना है।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा बना है कि अब भारत के कोने कोने लोगों से जब उन लोगों को जानकारी प्राप्त होगी तो वे देखने के लिए जाएंगे कि रियांगला में अब कैसा स्मारक बना है इतने वर्षों के बाद। वहां पर भी अपने बहादुर कुमायूं बटालियन के नौजवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं वहां गया था। क्या बहादुर की थी हमारे कुमायूं बटालियन के वीर जवानों ने। बहनों भाइयों, जैसा मुझे बताया गया कि 114 हमारे जवान शहीद हुए थे।